हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में अप टू 10 मार्क्स भी इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। 10 नंबर तक का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा भी जा चुका है। तो चैप्टर को हल्के में मत लेना, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। 4 पार्ट के अंदर में से खत्म करूंगा, यानी कि 4 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और आप लोगों के लगभग मान के चलो 6 नंबर तो कम से कम, और ज्यादा गया तो 8 9 10 नंबर भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर, और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 1, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ध्यान से अच्छे से सारे बच्चे समझना। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। भाई रिटायरमेंट में क्या होता था, अगर इनमें से कोई रिटायर होने वाला है ना, साल के बीच में या कभी भी रिटायर होने वाला है, तो हम उसको कहते थे भाई तू रुक जा, अभी मत जा, साल के एंड में चला जाना। सारा का सारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन वगैरह साल के एंड में हो जाएगा, तो साल के एंड में चले जाना, तुम अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा एंड में कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी, तब तुम चले जाना, सारा का सारा हिसाब किताब अपना प्रॉपर लेके। लेकिन डेथ में क्या, मरने वाले को ये कह सकते हैं भाई तू अभी मत मर, साल के एंड में मर जाना, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं। मान लेते हैं 30 सितंबर 2024 को इसकी डेथ हो गई, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है। अब जब इसकी डेथ हुई है, तो जिसकी डेथ होती है उसे बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज, यानी कि मृतक, जिसकी डेथ हो गई। और जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूइंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स। दे आर कंटिन्यूइंग कह लो या फिर कह लो रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जो बी है उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो भी कैलकुलेशन बैठेगा कि भाई उसको क्या क्या देना है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन हिसाब किताब बैठाएंगे और किसको देंगे? उसके नॉमिनी को। अकाउंट्स में यहां पे हम लोग नॉमिनी को एग्जीक्यूटर वर्ड यूज करेंगे, एग्जीक्यूटर या लीगल हायर, ठीक है। तो ये आप लोगों के अलग अलग नाम है। तो जिसकी डेथ होगी उसका जितना भी हिस्सा बनेगा फॉर्म से, वो उसके वारिस को, उसके नॉमिनी, एग्जीक्यूटर या लीगल हायर को हम उसको पे कर देंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम ये जान लें कि अगर किसी की डेथ होती है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट, इंटरेस्ट, गुडविल, कैपिटल, रीवैल्यूएशन, सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और कैसे बी के वारिस को फाइनली सेटल किया जाता है। डेथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो है डेट ऑफ डेथ, जो आप अच्छे से लिख के रखना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? डेट ऑफ डेथ, डेथ कब हुई है। रिटायरमेंट के अंदर आपने देखा होगा साल के एंड में रिटायर हो रहा है, नए साल के शुरू में रिटायर हो रहा है, सारा हिसाब किताब। जैसे मान लो आप, अगर आप मान लो कहीं किराए पे रहते हो, तो आप कमरा कब खाली करते हो? जब आपका महीना पूरा हो जाए। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो छोड़ते कब हो? जब आपका महीना पूरा हो जाए। क्या डेथ आपके कंट्रोल में है? क्या वश में है? डेथ इज द ओनली ट्रुथ। कब हो जाए, क्या हो, कौन सी मुलाकात किसकी आखिरी हो, नहीं पता। तो यहां पे इसकी डेथ हो गई, तो इसका सारा कैलकुलेशन जो है ना इस डेट के हिसाब से किया जाएगा कि भाई इसने 1 अप्रैल 2023 से, सॉरी 2024 से इसने 30 सितंबर 2024 तक काम किया इस साल। भाई पिछले साल अपना प्रॉफिट लेके जा चुका होगा, पिछले साल का बंटवारा सब कुछ हो चुका होगा, नए साल का काम चालू हुआ 1 अप्रैल से, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 31 सितंबर को डेथ हो गई। तो ये 6 महीने जो होते हैं इसको बोलते हैं वर्किंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वर्किंग पीरियड। कि भैया 6 महीने इसने काम किया है, तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, उसको सैलरी हो, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, और ये सारी चीजें जो जो महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, हम उसको 6 महीने का देंगे, बिकॉज 6 महीने उसने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही उसकी डेथ होगी उसका जो वारिस है वो आएगा और इसका सारा हिसाब किताब ले जाएगा, और आप लोगों को वही कैलकुलेट करना है कि पेमेंट कितनी करनी है डिसीज पार्टनर को। यही इस चैप्टर का मेन रोल है। अब इसके अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है, तो ये तो चला गया छोड़ के, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ए और सी विल कंटिन्यू, ए और सी जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और बी के जाने से ए और सी गेन करेंगे, इसलिए ए और सी को रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर या इसे गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हो। सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट
बिल्कुल सेम है जो आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा। 50 से ज्यादा % चीजें जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ी है ना, वो बिल्कुल हूबहू कट कॉपी पेस्ट है, सेम है। इसीलिए चैप्टर बहुत आसान है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर दूं, ज्यादा टाइम इस पे ना लगाए। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partner who take the share of deceased partner in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर बी की डेथ हो जाती है तो जो भी बी का हिस्सा है वो ए और सी ले लेंगे अपनी पीएसआर के अंदर, जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। या फिर और कोई रेशियो हो सकता है कि बी की डेथ हो गई, बी के जाने के बाद ए और सी कहते हैं हम इसके शेयर को ऐसे लेंगे, हम इसके शेयर को 2:1 में लेंगे, 3:1 में लेंगे, 3:2 में लेंगे, 2:3 में लेंगे, 7:3 में लेंगे, या फिर हमारी जो ओल्ड रेशियो हम उसमें लेंगे। तो इनकी एक नई रेशियो ए और सी की बन जाएगी। तो जैसा आपने बिल्कुल पढ़ा रिटायरमेंट के अंदर, सेम टू सेम न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट जैसे। द अकाउंटिंग प्रोसेस, अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की डेथ ऑफ ए पार्टनर की, सेम एज द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो डेथ ऑफ ए पार्टनर का अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन आर, दोनों सिचुएशन का डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज वॉलंटरी, अपनी इच्छा से हम रिटायरमेंट लेते हैं। इट कैन बी प्लान, हम प्लान भी कर सकते हैं कि ठीक है यार बहुत काम हो गया, मेरी एज 50, 60, 40, 30 जो भी एज हो गई, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है। लेकिन डेथ को प्लान नहीं कर सकते, चलो यार बहुत जी ली, अब चलो मरा जाए, चलो बहुत हो गया, अब चलो मैं यार इस डेट को इस एज में आके तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है, वो अनप्लान होता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू मेड इज टू रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो रिटायर हो रहा है उसी को सारा का सारा पैसा दिया जाता है, बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर जो भी पेमेंट जाएगी वो उसके एग्जीक्यूटर के अंदर जाएगी। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में अगर उसका कोई एग्जीक्यूटर है तो उसकी पेमेंट उसके वारिस को, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को दी जाती है, राइट। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक और अकाउंट बनाया जाता है एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, जो कि बिल्कुल रिटायरमेंट में जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाएंगे और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो लोन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट अगर रिटायरमेंट में आपने अच्छे से कर लिया तो डेथ में तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बेसिक है। आई होप ये बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को कि जो छोड़ के जा रहा है उसको बोलते हैं डिसीज, सारा हिस्सा उसके वारिस को देंगे, उसको बोलते हैं नॉमिनी या एग्जीक्यूटर। जो पार्टनर रिमेनिंग है दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर, और वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसके जाने के बाद ये अपना बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें ये कैलकुलेट कर लेना कि वर्किंग पीरियड कितना है, 6 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, जिसकी डेथ हुई है उसने एक्चुअली में काम कितने महीने किया है वो आपको जरूर निकाल लेना है, ठीक है। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:4:2। इसे अगर आप 2:2:1 कह दो तो कोई बुराई नहीं होगी, एक्स वाई और जेड की, ठीक है। वाई डाइड, वाई की डेथ हो गई तो वाई को उठा के इधर ले आओ, तो वाई का हिस्सा कितना है 2/5, वाई की डेथ हो गई, वाई का हिस्सा है 2/5। हिज शेयर इज टेकन बाई एक्स एंड जेड, वाई का जो भी हिस्सा है वो कौन ले रहा है, एक्स और जेड। किस रेशियो में? 3:2 में। मैं बता दूं इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा, हूबहू रिटायरमेंट जैसा है, नथिंग चेंज। तो जो वाई का हिस्सा है वो है 2/5, उसका 3/5 एक्स ले लेगा, और वाई का जो हिस्सा है 2/5 उसका 2/5 वाई ले लेगा, क्योंकि रेशियो क्या है यहाँ पे 3:2, वाई जा रहा है छोड़ के, तो वाई की डेथ हो गई तो वाई का हिस्सा एक्स और जेड ले लेंगे 3:2 में। तो यही गेनिंग रेशियो होगी। वाई का हिस्सा एक्स और जेड अगर अपने ओरिजिनल रेशियो में लेते 2:1 में तो वही गेनिंग रेशियो होती, इक्वल होता तो वही गेनिंग रेशियो होती, जो भी होता। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है इसकी डेथ हुई है उसके हिस्से को 3/5 2/5 कर देंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा 3×2 = 6/25, 4/25। अच्छा, अब x के पास पहले था कितना 2/5 और z के पास कितना था पहले 1/5, कितना मिल गया इसको 6/25, इसको कितना मिल गया 4/25। तो ये एलसीएम कितना आ गया 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 6 16/25, ये आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 + 4
9/25। तो न्यू रेशियो आ गई 16:9, ये आपकी न्यू रेशियो। आप लोग ना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो जानते ही हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक बार आप निकाल के दिखाओ और मुझे बताओ क्या 3:2 आ रहा है गेनिंग रेशियो क्वेश्चन 1 में। आप न्यू माइनस ओल्ड करके देखो, और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। मैं क्यों बताता हूं आपको शॉर्टकट, क्योंकि पेपर में क्लास आपको इसको डिटेल में कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं, या तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो बोलेगा जो कि मैं देखते बता दूंगा 3:2, न्यू रेशियो बोलेगा तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिख लो, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, जो रिटायरमेंट में था बिल्कुल सेम वैसा ही है, नथिंग चेंज, एक सिंगल पॉइंट का भी चेंज नहीं है। बस वहां पे लिखा, अगर वहां पे होता, अगर वो ये क्वेश्चन होता तो वाई रिटायर लिखा होता, यहाँ पे वाई डेड लिखा है और कुछ नहीं, वाई डाइड लिखा है, वहां पे वाई रिटायर लिखा होता। नेक्स्ट, तो जो डिसीज शेयर का जो जाने के बाद जो न्यू रेशियो है वो तो आप समझ गए, वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आपने पढ़ा था। गुडविल का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज, जो रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा था बिल्कुल हूबहू 100% डिट्टो कॉपी वैसा ही डेथ के अंदर है। द डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड, यानी हकदार, ठीक है, टू his share of goodwill because goodwill was earned by the firm when he was a partner। तो जब वो पार्टनर था तब बिजनेस ने अपना नाम रेपुटेशन बनाया है, तो उसकी डेथ हो गई है तो भैया उसको उसके हिस्से की गुडविल भी देंगे। एज इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट टू द डिसीज पार्टनर, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही सेम टू सेम गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेगा डिसीज पार्टनर को बाय पेइंग गुडविल इन विच रेशियो, इन गेनिंग रेशियो। और गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी डीड के अकॉर्डिंग, जैसा डीड में लिखा है, और जो इसकी भी डेथ हुई उसको उसके इसी गुडविल देंगे। तो कुल मिला के गुडविल ना दो होता है, पहला गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में है, और गुडविल एडिशनल पॉइंट में है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, चारों चैप्टर के अंदर आपको पता है अगर कभी भी गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अपीयर है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, किस रेशियो के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी एंट्री होती है ओल्ड या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो बिल्कुल सेम। ABC XYZ जो भी पार्टनर पुराने सब में आप गुडविल को बांट दो। लेकिन गुडविल अगर एडिशनल पॉइंट में है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, कैलकुलेट डिसीज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले कैलकुलेट करोगे जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल, कैलकुलेट डिसीज शेयर ऑफ गुडविल, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल आपने कैलकुलेट करना है। और उसके हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने एक एंट्री पास करनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग बोलो या डिसीज बोलो, ठीक है, ये डेथ का है तो रिटायरिंग मत बोलना, रिमेनिंग टू डिसीज, क्योंकि ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का है तो इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन रेशियो। बिल्कुल सेम रिटायरमेंट में जो करते थे, बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज, ठीक है। अगर मान लो XYZ है, वाई जा रहा है तो XZ टू वाई, एक्स और जेड वाई को दे देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो निकालना जानते ही हो आप। तो गुडविल की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो आपने पहले किया हुआ था। क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, PQR 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। P की डेथ हो जाती है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Q और R, P की डेथ हो जाती है, Q और R की जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है, तो भैया गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। Q की डेथ हो P की डेथ हो जाती है, Q और R इनकी जो न्यू रेशियो है वो 1 रेशियो, मतलब हाफ हाफ है, 1/2 1/2, न्यू माइनस ओल्ड। तो Q का ओल्ड कितना है, Q का ओल्ड है 2/6 और R का ओल्ड कितना है 1/6। Q का ओल्ड है 2/6 और R का ओल्ड कितना है 1/6, ठीक है। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 - 2 1/6, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 और ये आएगा 1, 2/6। तो गेनिंग रेशियो जो आ गया यहाँ पे, जो गेनिंग रेशियो आ गया वो 1/2 आ गया, ठीक है। तो जो गेनिंग रेशियो आया इस क्वेश्चन में वो है 1/2, ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो, ठीक है। आगे गुडविल ऑफ द फर्म, अच्छा पूरे फर्म की 60,000 है, पूरे फर्म की जो गुडविल है, मतलब देखो ये टॉपिक 100% चांस है पेपर में आने का, रिटायरमेंट में तो आएगा आएगा 200% है, इसमें भी पूरे पूरे चांस है, मतलब बिल्कुल स्किप मत करना, रिटायरमेंट जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, आपने जो किया वही है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 60,000,
जिसकी डेथ हो रही है वो किसकी डेथ, पी की डेथ हो रही है, पी शेयर ऑफ गुडविल, पी शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कितनी है 60,000 इंटू, तो जो पी का हिस्सा है वो कितना है 3/6, 3/6 तो 30,000, 10,000 इंटू 3 30,000। तो जो P का हिस्से का गुडविल है वो कितना आ गया इस क्वेश्चन में 30,000। P शेयर ऑफ गुडविल अमाउंट्स टू 30,000। तो P का आ गया 30,000 और गेनिंग रेशियो मिल गई। तो एंट्री जो पास करोगे आप बिल्कुल सेम एंट्री जो आपने रिटायरमेंट के अंदर करी है वही एंट्री होगी बिल्कुल। जर्नल रिमेनिंग टू डिसीज, रिमेनिंग टू डिसीज, पहले रिटायरमेंट होता था अब बस नाम बदल देंगे, रिमेनिंग टू डिसीज कर देंगे और कुछ नहीं। तो रिमेनिंग कौन कौन है Q और R, तो आप एंट्री पास करोगे Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, R कैपिटल अकाउंट, देखो रिटायरमेंट पढ़ रखा है तभी डेथ बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, PR2 QR2 P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो P QR2P एंट्री क्या होगी Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो Q और R, तो गेनिंग रेशियो क्या है 1:2। क्यू भाई P को कितना मिलना है, जिसकी डेथ हुई है उसे कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 30,000 गुडविल का, जिसकी भरपाई कौन करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है, 1:2 यानी कि 10,000 और 20,000 यानी 1/3 2/3 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट। या फिर आप ये लिख दो ना, ये लिख दो कि बीइंग नहीं भी लिखूंगा ना तो भी चलेगा, P share of goodwill credited to his account, credited to his account, P के हिस्से की गुडविल हमने उसके अकाउंट में डाल दी, खत्म। तो ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल होती, हाँ लिखा तो है, ये भी लिखा हुआ है देखो, पास द नेसेसरी एंट्री फॉर ट्रीटमेंट गुडविल एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30,000। लो गुडविल बुक्स में भी 30,000 की अपीयर है भाई, ये तो एडिशनल पॉइंट की गुडविल है, बुक्स में भी अपीयर है, तो राइट ऑफ करोगे। इसकी जो सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, एक और एंट्री होगी PQR2 गुडविल, एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल 30,000 और 5 से डिवाइड दोगे, 5 6 6 3 18,000, 6 2 12,000, 6 1 6,000। एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, PQR2 गुडविल, दो एंट्री पास होगी। जो ओल्ड बुक्स में है एग्जिस्ट करता है जो उसके अंदर, उसे हमें राइट ऑफ करना है, और जो एडिशनल पॉइंट में है गुडविल हमें उसकी एंट्री पास करनी है। तो प्लीज न्यू रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भूलना मत, बिल्कुल सेम है जो रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा, हमने कुछ भी अभी तक नया नहीं पढ़ा। अब एक बात आप ध्यान रखना, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है वो काफी सारी चीजें बिजनेस से लेकर जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीजें वो लेकर जाएगा उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उसको टाइम बेसिस पर देंगे। टाइम बेसिस मतलब वहां पे हमें ध्यान रखना है वर्किंग पीरियड का। क्या ध्यान रखना है, वर्किंग पीरियड। अगर 4 महीने काम किया है तो 4 महीने का ही देंगे, 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का देंगे, 9 महीने काम किया है 9 मंथ्स काम किया है तो 9 मंथ्स का देंगे। जैसे सैलरीज, भाई मान लेते हैं कि उसकी डेथ हो गई 31 दिसंबर 2024, तो ऑब्वियसली साल चालू कब हुआ था 1/4/24, और वो डेथ कब होगी 31 दिसंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स उसने काम किया है। तो भाई सैलरी हम उसे 9 मंथ का देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको 9 मंथ का देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे 9 मंथ का चार्ज करेंगे। अगर कोई लोन उसने हमसे लिया था या हमको दिया था तो उसका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 9 मंथ का कैलकुलेट होगा। जिसकी डेथ हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, मैंने लिख दिया, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि टॉपिक ना पूछा गया हो। इसीलिए कह रहा हूं 100% तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा क्लास मिड टर्म हो, सब में देखो आता है ये क्वेश्चन, फिक्स है, आना ही आना है। तो जिसका डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट भी हमें अप टू डेट ऑफ डेथ देना है। अब मेरी बात ध्यान समझना, 1 अप्रैल से लेकर
31 दिसंबर तक उसने काम किया है। जब उसने काम ही 9 महीने किया है तो हम उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट भी सिर्फ 9 महीने का देंगे, साल भर का नहीं देंगे। क्या ये जस्टिफाई है? क्या तुम्हारा दिल मानता है? हाँ सर आप भी सही बोल रहे हो, ये चीज तो ऐसे ही देनी चाहिए मंथ के हिसाब से, बिल्कुल करेक्ट। अब ये कुछ चीजें जो एनुअल बेसिस पे, सीधा उठाओ टोटल फर्म का कितना है इनटू शेयर ऑफ डिसीज, इनटू शेयर ऑफ डिसीज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था? इसमें ऐसा नहीं था। जो भी फर्म का है, इसमें क्या है, जो भी फर्म का है इनटू उसमें से शेयर ऑफ डिसीज, शेयर ऑफ डिसीज इनटू मंथ बाई 12, ये भी करना है। अगर मंथ बाई 12 नहीं है तो आप डेज अपॉन 365 भी लिख सकते हो। भाई अगर मान लो डेथ किसी दिन में हो गई, 17 अगस्त, 15 जुलाई, 18 मई, 16 जनवरी, ऐसा अगर किसी डेट को डेथ हो जाती है तो फिर हम डेज अपॉन 365, अगर लीप ईयर है तो डिवाइड बाई 366, और अगर मंथ का है, मंथ के शुरू में डेथ हो गई, मंथ के एंड में डेथ हो गई, तो हिसाब किताब आसान है, मंथ बाई 12। ये करना पड़ता है इन चीजों में, टाइम बेसिस पे ये चीजें दी जाती हैं। और ये डिसीज का जो गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा निकालो, दे दो, कभी भी डेथ हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, सीधा सीधा उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देंगे। इसमें कोई मंथ बाई 12 करने का लॉजिक नहीं है, ना इसमें कोई मंथ बाई 12 होता है, लेकिन इसमें हम टाइम बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे एनुअल सीधा उठा के उसका हिस्सा उठा के उसको दे दो, दैट्स इट, खत्म। ओके तो आई होप डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, गुडविल का, ये सारी चीजें समझ गए। नई रेशियो कैसे निकालना है, गिनिंग रेशियो कैसे निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रिटायरमेंट जैसा, एग्जैक्टली नथिंग चेंज। पूरे फॉर्म की गुडविल निकालो, रिमेनिंग टू डिसीज आप एंट्री पास कर दो, दैट्स इट, खत्म। अगली क्लास में मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो है डिसीज का प्रॉफिट कैलकुलेशन। में पूरी अगली क्लास जो है डेडिकेट करूंगा उसके ऊपर। डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 100% आता है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखाऊंगा। फिर मैं कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, फिर लोन अकाउंट, और हम खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को 4 क्लासेस के अंदर। तो यहाँ तक पढ़ के, समझ के, प्रैक्टिस करके, याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।